नमस्कार, मैं राखी शर्मा, सहायक प्राध्यापक, अपोलो कॉलेज अंजोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपके समक्ष एमएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट से शैक्षिक शोध के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ, जिसके अंतर्गत हम शैक्षिक शोध के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, आवश्यकता एवं सोपान के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें प्रस्तावना, शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ, शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषा, शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता, शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति, शैक्षिक अनुसंधान के सोपान, उपसंहार और संदर्भित ग्रंथ, इन मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जिस प्रस्तावना के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में आर्थिक और सामाजिक जीवन में अनुसंधान का विशेष महत्व होता है। समाज और राष्ट्र की प्रगति को शिक्षा के क्षेत्र में हुए अनुसंधान के द्वारा ही पहचाना जाता है। शिक्षा एक स्वतंत्र अध्ययन तथा शोध का अनुशासन है। अनुसंधान की प्रक्रिया द्वारा ही इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। शैक्षिक अनुसंधान से मौलिक प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है तथा इसके परिणाम स्वरूप नवीन ज्ञान की वृद्धि की जा सकती है। शैक्षिक अनुसंधान अन्य सामाजिक विषयों के अनुसंधान से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि अन्य सामाजिक विषयों के अनुसंधान में नवीन ज्ञान की वृद्धि को ही महत्व दिया जाता है, जबकि शैक्षिक अनुसंधान में नवीन ज्ञान की वृद्धि के साथ उसकी व्यावहारिक उपयोगिता का होना भी आवश्यक है। अर्थ, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालकों के व्यवहार में विकास एवं परिवर्तन करना है। अनुसंधान तथा शिक्षण क्रियाओं द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षण की समस्याओं तथा बालकों के व्यवहार के विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। शिक्षा अनुसंधान में हम सभी जानते हैं कि शिक्षा तथा अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा की मुख्य क्रियाएं शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा हृदय में बैठाना है और इसका कार्य क्षेत्र कक्षा शिक्षण है। अतः अनुसंधान की प्रक्रिया द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। अनुसंधान शब्द को अंग्रेजी भाषा में रिसर्च कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बार बार खोजना। की परिभाषा में सबसे पहले WM ट्रैवर्स के अनुसार शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। दूसरा, मुनरो के अनुसार शिक्षा अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना है। नेक्स्ट, अनुसंधान की आवश्यकता। शिक्षा अनुसंधान एक औपचारिक ज्ञान वृद्धि तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं तथा कक्षा शिक्षण के सभी पक्षों पर अनुसंधान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि शिक्षा अनुसंधान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये उद्देश्यों की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। ज्ञान के विकास के लिए भी यह बहुत अधिक आवश्यक है। तीसरा, अध्यापक कुशलता में सुधार के लिए भी आवश्यक है। इसके साथ ही रूढ़िगत विचारों और व्यवहारों में सुधार लाता है। इसके साथ ही नवीन सिद्धांतों तथा नियमों के प्रतिपादन करने के लिए भी शिक्षा अनुसंधान की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, मौलिक समस्याओं
तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु मौलिक समस्याओं तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान की आवश्यकता होती है, जैसे कि आर्किमिडीज ने तालाब में कूदने पर पानी के उछाल से तैरने के नियमों का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है मौलिक प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने हेतु शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर उपलब्ध साहित्य में नहीं है परंतु उत्तर ज्ञात किया जा सकता है, जैसे न्यूटन का प्रश्न था कि सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है, और उन्होंने अनुसंधान किया और उसका उत्तर ज्ञात किया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सेब नीचे गिरता है। शिक्षण सिद्धांतों के मूल्यांकन करना और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। इन नवीन सिद्धांतों का संबंध शिक्षण शास्त्र के ज्ञान, शिक्षण शास्त्र के अभ्यास तथा शिक्षण शास्त्र में आस्था एवं विश्वास से होता है। शिक्षा अनुसंधान के द्वारा शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है। कक्षा शिक्षण के विभिन्न पक्षों पर शोध अध्ययन की आवश्यकता होती है। भारत के भाग्य का निर्माण कक्षा कक्ष में ही हो रहा है, अतः शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कक्षा शिक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक अनुसंधान की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों का मूल्यांकन करना तथा आधुनिक शिक्षा हेतु नवीन पाठ्यक्रमों का विकास करना, विद्यालय प्रबंधन का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार हेतु नवीन प्रणाली का विकास करना, बालकों के नैतिक गुणों, मूल्यों तथा भावात्मक पक्षों का विकास करने के लिए भी शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है, क्योंकि मानव जीवन की दृष्टि से नैतिक गुणों, भावात्मक पक्षों एवं मूल्यों के बिना जीवन अपूर्ण है और शिक्षा भी अधूरी होती है। शिक्षा आयोग तथा शिक्षा समितियों का शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर प्रभाव के लिए शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता है। शिक्षा में सुधार एवं परिवर्तन की आवश्यकता के लिए भी शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता है, जिससे राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास एवं शिक्षकों के आचार संहिता, छात्रों में राष्ट्रीय भावना के विकास की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा का प्रारूप पश्चिमी देशों की ही देन है, इसलिए अन्य देशों के नवीन प्रवर्तनों, नियमों, सिद्धांतों तथा मापन के उपकरणों के अनुशीलन की आवश्यकता होती है। इस अनुसंधान की प्रकृति या विशेषताएं। शिक्षा अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। शोध कार्य का मुख्य आधार शिक्षा दर्शन होता है। शिक्षा की वैज्ञानिक प्रक्रिया भी दर्शन पर ही आधारित होती है। शिक्षा प्रक्रिया को यह प्रभावशाली बनाता है। और नेक्स्ट है कि इसमें शोधकर्ता को विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। कोई भी छात्र या शिक्षक जो शोध कार्य करने के लिए सक्षम और योग्य हो, वह भी अनुसंधान कार्य कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कारण प्रभाव की पारस्परिक निर्भरता ही इसका आधार माना जाता है, परंतु यह निश्चित करना कि क्या कारण है और क्या प्रभाव है, यह बहुत अधिक कठिन होता है। शिक्षा अनुसंधान से नवीन मौलिक शोध कार्यों द्वारा शिक्षा में योगदान दिया जाता है। इसमें शोध कार्य को परिमाणात्मक न होकर गुणात्मक होना अत्यंत आवश्यक है। प्रदत्तों का विश्लेषण सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाता है तथा
उपकरण का विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होना अति आवश्यक होता है। शिक्षा अनुसंधान के द्वारा उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया होती है। यह व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसमें अंतः अनुशासन आयाम का प्रयोग किया जाता है तथा निगमन तार्किक चिंतन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद शैक्षिक अनुसंधान के सोपान या पद के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले है समस्या का चयन या चुनाव, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, परिकल्पनाओं की रचना, अनुसंधान अभिकल्प, आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण, परिकल्पना का सत्यापन, निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण और लास्ट में देखेंगे हम प्रतिवेदन। सभी विद्वानों के अनुसंधान के सोपान एक जैसे नहीं होते हैं। सर्वप्रथम अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को उस क्षेत्र का चयन करना होता है जिसका उसे अध्ययन करना है। क्षेत्र का निर्णय करने के पश्चात विषय का चयन करना होता है जिस पर वह अनुसंधान करना चाहता है। इस समय तक अनुसंधानकर्ता को अध्ययन संबंधी समस्या का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। समस्या का चयन करने के पश्चात अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित पूर्व संबंधित अनुसंधानों का अध्ययन करता है और वह देखता है कि पूर्व अध्ययनों में किसी प्रकार की कोई कमी या दोष है तो वह कमी या दोष अपने अध्ययन में न आने पाए। काफी अनुसंधानों का अध्ययन करने के बाद उन्हीं के आधार पर एक समस्या को उठाता है, उस समस्या का युक्ति संगत आधार खोजता है और उन सैद्धांतिक निर्मितों तथा संप्रत्ययों की स्पष्ट व्याख्या करता है जिनका प्रयोग वह अपने अनुसंधान में कर रहा है। इसी समय वह समस्या के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, उसके क्षेत्रों को स्पष्ट तथा सीमित भी करता है। उद्देश्यों को स्पष्ट करने के पश्चात अनुसंधानकर्ता समस्या के आधार पर एक उचित परिकल्पना या हाइपोथेसिस की रचना करता है जिसका आनुभाविक तथा मात्रात्मक अध्ययन संभव हो सके और जो अध्ययन समस्या का समुचित उत्तर भी हो। परिकल्पना के निर्माण के पश्चात अनुसंधानकर्ता अनुसंधान से संबंधित उपयुक्त रिसर्च डिजाइन का चयन करता है। इसी समय आंकड़ों के संकलन के लिए मेथोडोलॉजी या विधि तंत्र का चयन करता है। वह उसका विकास समस्या के स्वरूप के अनुसार करता है। तत्पश्चात उपरोक्त कार्य करने के बाद आंकड़ों का संकलन करता है, उनका व्यवस्थापन करता है और उसके बाद विश्लेषण करता है। तत्पश्चात परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है, उपयुक्त सांख्यिकीय पद्धति द्वारा किया जाएगा और फिर परिकल्पना के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए जाने के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन किया जाता है और फिर अंत में एक नियमबद्ध, संक्षिप्त तथा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है जिससे इस अनुसंधान का संदर्भ आगामी अनुसंधानों के लिए सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सके तथा प्रतिवेदन का प्रकाशन भी हो सके जो अनुसंधान का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इससे अनुसंधान के निष्कर्षों के प्रसारण या कम्युनिकेशन तथा पुष्टिकरण में सहायक सिद्ध होंगे। अब हम संहार की ओर चलते हैं। इन सभी शैक्षिक अनुसंधान के विभिन्न पक्षों के विषय में चर्चा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा अनुसंधानों के निष्कर्षों की उपयोगिता होती है। शिक्षा अनुसंधान से मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती है और विकास की क्रियाओं में सुधार तथा परिवर्तन भी किया जाता है। शिक्षा अनुसंधान का औपचारिक ज्ञान वृद्धि तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं सकारात्मक परिवर्तन हेतु शिक्षा में अनुसंधान की परम आवश्यकता है। इस शिक्षा
संबंधित सभी बिंदुओं की पर जो जानकारी एकत्रित की गई है वह शिक्षा अनुसंधान और सांख्यिकी जिसके लेखक है मधुसूदन त्रिपाठी, दूसरी किताब है शैक्षिक अनुसंधान की विद्या एवं सांख्यिकी जिसके लेखक है डॉक्टर अंशु मंगल, तथा तीसरी किताब शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया डॉक्टर R A शर्मा जी से ली गई है। धन्यवाद। जय हिंद।